हेलो बच्चों, आज हम आपका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित होती है। इस चैप्टर में हम मुगल बादशाहों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पहले वो जब शक्तिशाली होते थे लोग उनके आदेशों का कैसे पालन करते थे, और जब कमजोर हो गए थे तो लोग उनकी नहीं सुनते थे। जब मुगल थे, जब वो शक्तिशाली मुगल थे, उस समय वो दिल्ली से आदेश देते थे, और आज का जो भारत है उसके जिन जिन हिस्सों पर मुगलों ने कब्जा कर रखा था, तो वहां वहां उनके आदेशों का पालन होता था। जैसे हम क्लास में सभी बच्चों से मतलब सुनने के लिए मैं आपको ग्रुप्स में बांट देती हूँ और ग्रुप लीडर बना देती हूँ। ऐसे ही मुगल बादशाह दिल्ली में बैठ के आदेश देते थे, और जिन जिन हिस्सों पर उनका कब्जा था उनको सही तरीके से चलाने के लिए उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उनके लीडर बना देते थे। जैसे मैं आपको ग्रुप लीडर बनाती हूँ, तो वो उन क्षेत्र का या एरिया का एक लीडर बना देते थे, जिसको सूबेदार कहा जाता था। और सूबेदार के नीचे बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक जमींदार होते थे। आपको पता है कि मुगलों का जो आखिरी बादशाह था वो औरंगजेब है, जिसकी 18वीं शताब्दी यानी कि 1707 में मृत्यु हो गई थी। जैसे ही वो ताकतवर था, तो पहले तो उससे लोग डरते थे, उसके जो कंट्रोल में थे लोग, जो एरिया कंट्रोल में था वहां पर रहने वाले लोग उनसे डरते थे। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बनाए हुए लीडर, बनाए हुए सूबेदार जो लोग थे, जमींदार लोग थे, वो अपने अपने क्षेत्रों में शक्ति दिखाने लगे। जैसे कि हम किसी नौकर को अपने घर में रख लेते हैं, तो वो क्या करता है, जब तक मालिक होता है तो उससे डरता है, लेकिन जब अगर उसका मालिक की डेथ हो जाए तो उसके बाद वो खुद मालिक बनने की कोशिश करता है। ऐसे ही मुगलों के मर जाने के बाद जो उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी, सूबेदार, जमींदार थे, वो अपने आप को शक्तिशाली दिखाने लगे और अपने एरियो के मालिक बन बैठे। लेकिन ऐसा नहीं था कि औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह बिल्कुल खत्म हो गए थे। नहीं, मुगल बादशाह थे, लेकिन वो इतने कमजोर थे कि उनकी सुनता नहीं था, मतलब उनके आदेशों का पालन नहीं करता था। और इसी मुगलों के खात्मे के साथ ही जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी वो ताकतवर हो गई। आपको पता है 1600 में आई थी, और 1707 तक, जब तक औरंगजेब की डेथ होती है, वो पावरफुल हो गई थी। मतलब वो मुगलों की चलनी बंद हो गई थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था। और आपको पता है कि जो आखिरी कमजोर मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह जफर था, और उसकी बहुत बुरी दुर्दशा हुई थी। कि आपको पता है कमजोर मुगल बादशाहों की कोई भी उनकी जनता सुनती नहीं थी, कोई भी उनके आदेशों का पालन नहीं करता था। लेकिन 1857 में भारत में एक घटना घटी थी, जिसमें अंग्रेज अपने अधीन काम कर रहे सैनिकों से ऐसे कारतूसों का वो करवाते थे इस्तेमाल, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। लेकिन जो हमारे भारतीय सैनिक थे वो उन कारतूसों, क्योंकि जो हिंदू थे वो गाय के चर्बी वाला कारतूस चलाते थे, उनका धर्म भ्रष्ट होता था। अगर मुसलमान सूअर की चर्बी वाला चलाते थे तो उनका धर्म भ्रष्ट होता था। लेकिन फिर सैनिकों ने इन कारतूसों को चलाने से मना कर दिया था। ये वैसे आपको बहादुर शाह जफर की कहानी बताने के लिए बताया गया कि मतलब औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह बिल्कुल खत्म नहीं हुए थे, बचे हुए थे, लेकिन उनकी इतनी पावर नहीं थी कि लोग उनकी सुनते नहीं थे। लेकिन 1857 की क्रांति में सैनिकों ने जब कारतूसों के लिए कि वो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का वो नहीं करेंगे इस्तेमाल, तो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जब लड़ी थी, 1857 की क्रांति विद्रोह किया था, तो उस टाइम सैनिकों को
कोई भी ऐसा बंदा नहीं दिखाई दे रहा था जिसको वो नेता चुन ले। तो मुगलों का हमारे भारत में महत्व रहा है। आपको पता ही है कि दिल्ली से वो आदेश देते थे, और जहां जहां उनका कब्जा था वहां वहां उनके आदेश का पालन होता था, चाहे सूबेदार करवाते थे चाहे जमींदार करवाते थे। लेकिन आपको पता है औरंगजेब के बाद 1707 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी पावरफुल है। इधर 1857 में, ये तो 1857 तो उसके बाद की बात है, मतलब उससे पहले ही अंग्रेज, देखो आप अंग्रेज 102 1600 में आए और 1707 तक का आते आते जब तक मुगलों का शक्तिशाली बादशाह की मृत्यु हो जाती है वो पावरफुल हो गए अंग्रेज। और जो 1857 की क्रांति हुई है वो 150 साल बाद हुई है। आप ये सोचो, उनको 1857 तक अंग्रेजों को भारत में आए हुए 250 साल हो गए थे। और उस समय अंग्रेज और भी शक्तिशाली हो गए थे, और भारतीय सैनिकों ने उनके विरुद्ध विद्रोह तो कर दिया था कि हम गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस नहीं चलाएंगे, लेकिन वो सैनिक डर रहे थे। लेकिन उनको अभी भी मुगल बादशाह जो बचा हुआ था बहादुर शाह, उनको पावरफुल लगता था, शक्तिशाली, इसलिए उन्होंने, वो तो चाहता भी नहीं था बहादुर शाह जफर, तो उनका वो बनना भी नहीं चाहता था नेता, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको अपना नेता चुन लिया। तो आपको पता 250 सालों में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी, और उन्होंने इन सैनिकों को, विद्रोह को कुचल दिया, मतलब उनकी बात नहीं मानी, उनको हरा दिया। और इधर जो बहादुर शाह जफर है, ये हारे हुए सैनिकों का नेता था, इसलिए इसको सजा दी गई। इनको कहा गया कि आप देश से बाहर चले जाओ, मजबूर कर दिया इनको देश से बाहर जाने के लिए। और इनको और इनके बेटों को पहले गिरफ्तार कर लिया, और इनको कहा कि आप देश से बाहर चले जाओ। और इनके देश से बाहर जाने से पहले ही इनके बच्चों को, बेटों को इनकी आंखों के सामने मार दिया। और मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, इस पेज पे यही समझाया गया है कि कैसे मतलब औरंगजेब के जाने के बाद उनका महत्व कम हो गया मुगल बादशाहों का। और लोग फिर भी, पर उनको, वो भारत के लोग अभी भी उनको महत्व दे रहे थे। और कैसे वो कमजोर बादशाह खुद उनका वो नेता नहीं बना था बेचारा, उसको सजा सहन करनी पड़ी थी बहादुर शाह जफर को। और यहाँ पर यही समझाया है मुगलों के बारे में, कैसे जो शक्तिशाली थे वो कैसे देश को चलाते थे, और कमजोर कैसे चलाते थे, और कैसे अंग्रेज पावरफुल हुए थे। अंग्रेजों की शक्ति दिखाई गई है कि अपने आने के 102 साल बाद ही अंग्रेज शक्तिशाली हो गए थे। और 250 साल बाद तो उन्होंने और भी शक्ति दिखाई थी। मतलब सैनिक जो चीज नहीं करना चाहते थे, जो गलत थी, धर्म के विरुद्ध थी, वो भी उन्होंने उसको भी सही सिद्ध कर दिया था। और आखिरी कमजोर बादशाह को इन्होंने का बुरा हाल किया था। तो आपको यहाँ पर आपको अंग्रेजों का पावरफुल होने का पता चल गया इस पेज से। और प्लीज आप सारे बच्चे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। अगला पेज मैं आपको अभी दूसरी वीडियो में पढ़ाऊंगी।